हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बैक बेंचर डेटा साइंस। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का देखा था कि वीडियो में देखा था कि विजुअलाइजेशन टेक्निक प्लॉट्स कौन से रहते हैं, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मैंने जैसा पहला लेक्चर में बताया था, दो टाइप के ब्रांच रहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। तो याद रहेगा तो कमेंट्स में डाल दो डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या, इन्फरेंशियल मतलब क्या। मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो भी समराइज़ करते हैं डेटा को हम लोग, तो उसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। तो पहला हम लोग वही देखेंगे, फिर हम लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में क्या रहता है, सी वी डॉट करके मैंने बोला था, राइट। तो सी वी डॉट करके मैंने बोला था, एक सेकेंड, हाँ, सी वी डॉट। तो उसका अभी तो ये पहला आप समझो कि मैंने बताया भी था उसका फुल फॉर्म क्या है। ये सेंटर ऑफ टेंडेंसी, वेरिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आउटलायर्स, और ये टाइम के साथ कैसा चेंज होता है डेटा अपना, तो इसका मीनिंग है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इस पे ही है पूरा। तो हम लोग पहला अभी सी कवर करने वाले। सी मतलब क्या रहता है, ये मेजर्स ऑफ सेंटर। तो इसमें तीन मेन पार्ट है, मीन, मीडियन, मोड। मेजर्स ऑफ सेंटर, अभी हम लोग बोलते हैं एवरेज हर बार, एवरेज तो ये मीन हो गया। एवरेज मैं बताता हूँ अभी। मीन ऑल्सो कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अभी ये मीन है, ओके। अरिथमेटिक मीन, अभी आपको सपोज, एक सेकेंड में, 1 2 3 4 5 6, तो अपन इसका मीन निकालना रहेगा। तो सबको प्लस करेंगे, ओके। सबको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल, कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल 6 है, ओके। तो वही बता रहा है क्या, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सेम एज एवरेज। इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। कंडीशनल मीन भी रहता है एक, वो मैं बाद में कवर करूँगा वो कंडीशनल। पर आप सेंट्रल टेंडेंसी देख रहे हो तो अभी नॉर्मल मीन देखो, बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अभी इसको हाँ, अभी एडवांटेज क्या है इसका, अभी आपका मैंने पहले लेक्चर में बोला था इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। अभी मैं सबको सपोज सबका एज मेरे को जानना है, या फिर हाइट या वेट जानना है मुझे, सबकी पॉपुलेशन का एवरेज हाइट कितना है। तो मुझे पूरा पॉपुलेशन का डेटा की ज़रूरत नहीं है, मैं खाली सैंपल निकालूंगा। सैंपल ऑफ मैं सपोज 100 लोगों का 100% निकालूंगा, ओके। उसमें मेरे, और वो रैंडमली होगा, छोटा भी रहेगा, बड़ा भी रहेगा, फीमेल मेल सब रैंडमली, पूरा रैंडमली, और उसका हाइट मेजर करूँगा। अगर आप उसका ये देखोगे, मीन हाइट, और सपोज आपके पास ऐसा नहीं होगा, पर मीन इसका मेन जो 100 लोगों का, और पूरा पॉपुलेशन का मीन है सपोज, तो ये थोड़ा मैच करेगा अपने को। तो ये मतलब ज़्यादा डिफर नहीं करेगा। अगर मेरा 6, सपोज 6 नहीं, इतना सब बड़े नहीं रहते, 5 फुट है सपोज एवरेज, तो ये 100 जन का, तो मुझे भी ये 5 फुट के करीब ही मिलेगा, ओके। तो ये एवरेज का कमाल है, एडवांटेज है कि मीन थोड़ा आसपास रहता है। इसका एक डिसएडवांटेज है कि वो एक्सट्रीम वैल्यूज, अभी मैं सी, आउटलायर, आउटलायर उसका मीनिंग है एक्स्ट्रा वैल्यूज। अभी सपोज मेरा एम्प्लॉयज़ है, मैं कौन सा भी रैंडमली एक एम्प्लॉयज़ ले रहा हूँ और उसका सैलरी, ओके। तो अभी मोस्टली इंडियन एम्प्लॉयज़ का सैलरी थोड़ा कम ही रहता है, मोस्टली सब लोग का जो स्टार्ट पे है, तो उसका कम रहेगा। तो 5 लाख रहेगा, 6 लाख रहेगा, 4 लाख रहेगा, किसी का, ए का, बी का, सी का। सपोज अभी मेरे डेटा में अनिल अंबानी है, या फिर मुकेश अंबानी है, कौन अमीर है मुझे नहीं मालूम। अनिल अंबानी शायद, कौन अमीर है, चल छोड़ो, कोई भी हो, अंबानी सबसे अमीर है कोई भी, उसका अभी मेरा कुछ भी, उसका तो वर्थ भी मालूम नहीं मुझे क्या है। तो उसका अरब में रहेगा या फिर ये रहेगा। तो अभी मेरा डेटा प्लॉट कर रहा था मैं, तो मेरा ऐसा डेटा आ रहा था, 5 लोग के थे, 6 लाख के थे, 6 लाख के थे, तो मेरा सब डेटा ऐसा था। अभी बीच में ही मेरा इधर इधर कौन सा तो वैल्यू आया, अंबानी, 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 अंबानी का। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक ही जन रहते हैं, तो इतना बड़ा नहीं आएगा। तो मैं कंट्रोल जब नहीं होता है क्या, हाँ, तो ये कम रहेगा, ठीक है। पर मेरा एवरेज देखोगे ना तो शिफ्ट हो रहा है। अभी मेरा एवरेज सपोज 4 5 6, तो 5 लाख एवरेज था, पर मेरा अंबानी आया तो मेरा एवरेज इधर किधर तो आएगा, राइट, तो करोड़ रहेगा। पर एक्चुअली ये डेट एवरेज मतलब क्या रहता है,
पूरा डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसको, पूरा डेटा को। अभी 4-5-6 लाख था तो 5 लाख ओके, मतलब डेटा का एवरेज है, सैलरी का एवरेज 5 लाख है। पर अगर ये बीच में आया तो मेरा ये बढ़ गया, अभी मेरा करोड़ हुआ सपोज 3 करोड़ हुआ एवरेज, तो हम लोग ऐसा बोल सकते कि एवरेज 3 करोड़ है। पर एक ही आदमी के आने से अपना इतना शिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए अपना, इसलिए मीडियन अपना रोल में आया। अभी मीडियन क्या रहता है, बीच में का वैल्यू। ओके, ये नोटेशन में दिखा लो इसका रहेगा मीडियन, द मिडिल वैल्यू व्हेन डेटा आर अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, और ये देखो इसका एडवांटेज है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब वो इसका एक्सट्रीम वैल्यू में ये नहीं होता है। तो अभी इसका एग्जांपल है, नंबर ऑफ वैल्यूज, हाँ अभी देखो ऑड रहेगा, मतलब उसका नंबर ये अभी 5 है तो लेंथ इसका 5 है, तो मिडल वन मतलब ये अरेंज किया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में, तो मेरा 3 ये मेरा मीडियन हो गया। ओके, अभी मेरा इवन है, मतलब इधर से 2 है इधर से 2 है, पर अभी तो क्या करते हैं हम लोग 2 और 3 का मीन निकालते, तो 2.5। ओके, अगर इवन रहेगा तो अभी बीच में का वैल्यू नहीं है ना, इसलिए मीडियन का काम ही है। मीडियन का ये एक्सट्रीम वैल्यू है, पर मैंने जैसे बोला इधर मैंने जैसा ये लेते हैं अपन सैम 5 फुट हाइट है, तो उसके लिए मीन ही काम में आता है, तो मीडियन नहीं होते। तो मीडियन ज़्यादा कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होते, मीन ही ज़्यादा आप देखोगे ना अलजेब्रा में या फिर किधर भी आपका ज़्यादा मीन ही दिखाई देगा। तो मीन का एक ही डिसएडवांटेज है कि वो आउटलायर से वो थोड़ा ये हो जाता है, राइट में हो जाता है वो, तो और हमेशा राइट नहीं, अभी कोई काम वाला रहेगा या फिर उसका तो सैलरी छोटा ही रहता है राइट, उसका 1-2 लाख रहेगा, तो ये भी इधर पड़ता है। तो इसके में मीन है ना, वो एक्सट्रीम वैल्यू से ये होता है, इफेक्ट होता है, तो अभी लेफ्ट में जाएगा तो ये बताएगा कि 3 लाख है। ओके, अब शायद आप समझ रहे हो कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं, तो वही उसका डिसएडवांटेज है मीन का। नोटेशन, भी नोटेशन आपने बहुत बार 10वीं में या 9वीं में भी देखा रहेगा, ये मतलब समेशन रहता है। ओके, अभी ये डेटा का जो भी रोज़ रहता है, अभी ये मेरा सैलरी था, तो ये जो रोज़ रहते हैं, जो भी डेटा का मेरा टैबुलर डेटा में रोज़ रहेंगे ना, उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। एन मतलब कितने रोज़ है। ओके, नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इन सैम्पल, मेरा 10 है तो एन मेरा 10 हो गया। और अगर मेरा ये सैम्पल निकाला और मेरा टोटल पॉपुलेशन अभी इंडिया का 150 करोड़ है पॉपुलेशन, तो उसका को हाइट मिला सपोज, तो इसका एन 150 करोड़ होगा। ओके, तो रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इन पॉपुलेशन एन। और मीन रहता है ना, सैंपल का मीन निकाले तो ऐसा एक्स बार से डिनोट करते हैं उसको राइट, एक्स बार से, और छोटा एन मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स, और ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन एन 150 करोड़ अभी मैंने बोला ना। अपने केस में अभी ये 100 था, मैंने 100 का हाइट दे रहा था, ठीक है, तो उसका हाइट का +/100 ये मीन आता है, मतलब मीन ऑफ सैंपल, और ये मीन ऑफ पॉपुलेशन। तो टोटल 150 करोड़ का हाइट का वैल्यू डिवाइड बाय 150 करोड़ नंबर ऑफ पीपल्स। ओके, तो ये डिनोट कैसे करते हैं ना, वो देखो खाली, ये मतलब पॉपुलेशन के लिए, ये मतलब सैंपल के लिए। ओके, अभी मीडियन तो आपने देखा रहेगा कि एक्सट्रीम वैल्यू में, पर ये अपन मैथ बोला मैंने, ये कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होता, मैथमेटिकल ज़्यादा मीन ही यूज़ होता है। अभी जब भी अपना कैटेगरिकल वैल्यू रहेगा, कैटेगरी, तो हम लोग मोड यूज़ करते हैं। मोड मतलब क्या रहता है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। अभी नेक्स्ट पेज में मैंने एग्जांपल दिया है, इसके भी टाइप्स रहते हैं, बाई मोडल, मल्टी मोडल, नॉन मोडल। अभी मेरा सैंपल ऐसा है 1 1 1 2 2 3 4 5, तो 1 1 1 मेरा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। ओके, तो मेरा ऑकर मोड इज़ 1, तो मेरा मोड इज़ 1 है। ओके, विथ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ 3, हम लोग ऐसा इंटरप्रेट करते हैं। अभी मेरा डेटा ऐसा 1 1 2 2 3 4 5, अभी ये दोनों मेरा इक्वल है, 1 भी है 2 है, तो मेरा ये बाय मॉडल बोलते हैं, 1 2 विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, समझे। अभी मल्टी मॉडल देखो, ये 1 1 2 2 3 3, अभी ये मेरा एक ग्रुप है, ये मेरा एक ग्रुप है, सेम फ्रीक्वेंसी से 2 हो रहे, तो मल्टी मॉडल विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। और मेरा ये 1 2 3 4 सब यूनिक है, तो नो मोड एज ऑल वैल्यू फ्रीक्वेंट ऑकर्स विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी, सबका एक एक है, तो ये मोड नहीं बोल सकते। ओके, ये मोड का है। तो विच मेजर ऑफ सेंटर मतलब कहाँ कौन सा यूज़ करे किधर,
तो अगर मेरा ये मोड कैटेगरिकल डेटा रहेगा, ओके, तो मैं मोड यूज़ करूँगा, मतलब 1 1 2 2 3 3 ऐसा रहेगा। तो ग्रुप पे किया है कैटेगरी में, तो ये यूज़ करेगा। ओके, मीडियन का भी यूज़ करूँगा जब मेरा ये आउटलायर्स रहेगा। तो ये भी इंटरव्यू में पूछा, तो ये मेन पॉइंट है। ये तो आप बोलोगे इंटरवल डेटा वगैरह, पर न्यूमेरिक डेटा एज आउटलायर, ये मेन। ओके, यूज व्हेन न्यूमेरिक डेटा एज आउटलायर और मीन एज अ सेंटर मेजर, मतलब जब ये अपने को इंटरवल रेशियो क्या दोनों के लिए यूज होता है। और आप बोल सकते हैं कि एवरेज, मतलब जो भी देगा अपने को वो मीन अपन की कभी जब भी अपने को रिप्रेजेंट करना रहेगा। और आउटलायर नहीं रहना चाहिए, मीन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डेटा को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं मीन। ओके, तो आज के ये आपको वीडियो समझा ही रहेगा, नहीं समझा तो कमेंट्स में बोल दो। आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू। भाई को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो चैनल। ओके, बाय।